इंडियन इकोनॉमी एक बहुत बड़ा और उलझा हुआ जाल है। ये ग्रोथ और तरक्की की कहानी है, लेकिन साथ ही ये कहानी है चैलेंजेस और इनइक्वालिटी ऑफ। 2024 में ये चैलेंजेस मिडिल क्लास के लिए और ज्यादा बिया आच गए हैं। गवर्नमेंट के ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शंस के बावजूद जमीनी हकीकत कुछ और ही है। बहुत से लोगों के लिए इकोनॉमिक ड्रीम अब धुंधला होता जा रहा है। घर का बजट बिगड़ता जा रहा है और फ्यूचर को लेकर चिंता बढ़ती ही जा रही है। ये है 2024 की हकीकत, एक ऐसा साल जहां बढ़ती हुई महंगाई और कम सैलरी इंडियन मिडिल क्लास के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। हालांकि इकोनॉमी ओवरऑल ग्रोथ दिखा रही है, पर इसका फायदा सब तक नहीं पहुंच रहा है। अमीर और गरीब के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है और मिडिल क्लास इसी बीच फंस गया है। इंडियन फैमिलियों के सामने सबसे बड़ी और जरूरी चुनौती है खाने की बढ़ती औसतें। फूड इन्फ्लेशन एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है जो आम आदमी की बाइंग पावर कम कर रही है और जरूरी चीजें भी खरीदना मुश्किल बना रही है। सब्जियां, जो कभी इंडियन खाने का जरूरी हिस्सा हुआ टैक्सती थी, अब बहुत से लोगों के लिए लग्जरी बन गई है। प्याज, जो लगभग हर भारतीय खाने में इस्तेमाल होता है, उसकी औसतें आसमान छू रही हैं और आम आदमी पर महंगाई की मार को दिखाता है। खाने की औसतों में यह बढ़ोतरी कई ऑफरणों से हो रही है। मौसम का बिगड़ता मिजाज, जिसमें कम बारिश और लंबे समय तक सूखा, ने खेती पर बहुत बुरा असर डाला है। दुनिया भर में सप्लाई चेन में रुकावटें और ऊपर से ग्लोबल टेंशन ने औसतों को और बढ़ा दिया है। जिन फैमिलियों का खर्चा चलाना इनिशिएटिव से ही मुश्किल था, उनके लिए खाने की बढ़ती औसतें एक बहुत बड़ा बोझ है। महंगाई की मार सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है। पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्टेशन, इलाज और पढ़ाई, सब कुछ महंगा होता जा रहा है, जिससे घर का बजट गड़बड़ा गया है। इंडिया के बड़े शहरों में रहना बहुत महंगा हो गया है, जिससे फैमिलियों के लिए अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन रखना मुश्किल हो गया है। मिडिल क्लास, जो कभी सपनों और तरक्की की निशानी हुआ टैक्सता था, अब महंगाई की चपेट में है। यह महंगाई सिर्फ हमारे देश की वजह से नहीं है, इसमें ग्लोबल फैक्टर्स का भी हाथ है। सप्लाई चेन में रुकावटें, बढ़ती एनर्जी प्राइसेस और गवर्नमेंट पॉलिसीज, सबने मिलकर महंगाई को बढ़ाया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर महंगाई को कम टैक्सने की कोशिश की है, पर इनका असर बहुत कम हुआ है। बढ़ती महंगाई और कम सैलरी ने इंडियन मिडिल क्लास पर बहुत ज्यादा दबाव बना दिया है। बढ़ती महंगाई के हिसाब से सैलरी नहीं बढ़ी है, जिससे फैमिलियों के पास कम पैसे सेविंग से हैं। बहुत से लोग अपनी सेविंग्स इस्तेमाल टैक्सने या टैक्स लेने को मजबूर हैं, ताकि अपना खर्चा चला सकें। घर खरीदने का सपना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना और आरामदायक रिटायरमेंट, ये सब अब मुश्किल होता जा रहा है। इस आर्थिक तंगी का असर लाखों इंडियनों के जीवन पर पड़ रहा है। फैमिलियों को मुश्किल फैसले लेने पड़ रहे हैं, जरूरी खर्चों में कटौती टैक्सनी पड़ रही है और जिंदगी के अहम फैसलों को टालना पड़ रहा है। इस आर्थिक असुरक्षा का सामाजिक और मानसिक दबाव बहुत ज्यादा है, जिससे तनाव, चिंता और निराशा बढ़ रही है। सेक्शन 5, सरोफरी नीतियां, क्या कोई उम्मीद की किरण है? भारत सरोफर अपने नागरिकों के सामने आने वाली आर्थिक चुनौतियों से अच्छी तरह वाकिफ है। महंगाई को कम टैक्सने, आर्थिक व्यवसाय को गति देने और मध्यम वर्ग को राहत प्रदान टैक्सने के लिए विभिन्न नीतियां और पहल की गई हैं। इनमें कृषि उत्पादकता बढ़ाने, बुनियादी ढांचे में सुधार और निवेश को बढ़ावा देने के उपाय शामिल हैं। हालांकि इन नीतियों की प्रभावशीलता मिश्रित रही है और खैर, अभी और बहुत कुछ टैक्सने की जरूरत है। एक प्रमुख चुनौती राजकोषीय अनुशासन और सामाजिक कल्याण की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाने की है। हालांकि टैक्स में कटौती और सब्सिडी से अस्थायी राहत मिल सकती है, लेकिन लंबी अवधि में ये अधिक घाटे और महंगाई का ऑफरण भी बन सकते हैं। सरोफर को आर्थिक व्यवसाय को प्रोत्साहित टैक्सने और दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित टैक्सने के बीच एक नाजुक संतुलन बनाना चाहिए। सेक्शन 6, रोजाना की चुनौतियों का फेसिंग। इन आर्थिक मुश्किलों के बावजूद भारतीय मध्यम वर्ग उल्लेखनीय लचीलापन और साधन संपन्नता दिखा रहा है। परिवार नई रियलता के साथ खुद को ढाल रहे हैं, अपने खर्चों में कटौती टैक्स के, आय के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश टैक्स के और अपने बजट को चलाने के रचनात्मक तरीके खोज रहे हैं। हालांकि चुनौतियां वास्तविक हैं
और ढांचागत इंप्रूवमेंटों की आवश्यकता स्पष्ट है। स्वास्थ्य सेवा की अत्यधिक लागत कई फैमिलियों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। चिकित्सा आपात स्थिति घरेलू वित्त को पल भर में डुबो सकती है, जिससे परिवार टैक्स या पूरी में धकेल दिए जाते हैं। किफायती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा की कमी एक गंभीर मुद्दा है, जिस पर तथोफल ध्यान देने की आवश्यकता है। सेक्शन 7 आर्थिक सुरक्षा का महत्व। अनिश्चित आर्थिक समय में आर्थिक सुरक्षा का जाल होना इनिशिएटिव से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आकस्मिक बचत, स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा जोखिमों को कम टैक्स ने और फैमिलियों को आर्थिक तंगी से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि कई इंडियनों के लिए इन फाइनेंसियल उत्पादों तक पहुंच सीमित बनी हुई है, खासकर ग्रामीण सेक्टरों में। सरोफर और निजी क्षेत्र को मिलकर फाइनेंसियल साक्षरता बढ़ाने और फाइनेंसियल उत्पादों और सर्विसों तक पहुंच में सुधार टैक्सने के लिए ऑफएम टैक्सना चाहिए। इसमें फाइनेंसियल समावेशन को बढ़ावा देना, फाइनेंसियल उत्पादों को सरल बनाना और वंचित समुदायों तक एक्सेसने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना शामिल है। सेक्शन 8 एक भरोसेमंद बीमा भागीदार फाइंडिंग। बीमा की जटिल दुनिया को समझना कठिन हो सकता है। इतने सारे विकल्पों के साथ एक ऐसा बीमा प्रदाता चुनना महत्वपूर्ण है जो भरोसेमंद, विश्वसनीय हो और जो अपने कस्टमरों की जरूरतों को इनिशिएटिव से रखता हो। व्यक्तिगत एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बीमा प्रदाता का नाम की सिफारिश टाकता हूं। वे बीमा उत्पादों की एक विशाल श्रृंखला, पारदर्शी मूल्य निर्धारण और उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान टाकते हैं। बीमा प्रदाता का नाम को अन्य से अलग बनाता है ग्राहक शिक्षा के प्रति उनकी कमिटमेंट। वे अपनी नीतियों की स्पष्ट और संक्षिप्त व्याख्या प्रदान टाकते हैं, यह सुनिश्चित टाकते हुए कि कस्टमरों को उनके कवरेज और लेवरेजों की पूरी जानोफरी हो। उनकी वेबसाइट विभिन्न बीमा विषयों पर जानोफरी का खजाना प्रदान टाकती है, जिससे व्यक्तियों को उनके फाइनेंसियल सुरक्षा के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है। सेक्शन 9 ऑफररवाई का एक्शन। 2024 में भारतीय मध्यम वर्ग के सामने आने वाली चुनौतियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अपरिहार्य नहीं हैं। इन चुनौतियों का समाधान टैक्सने के लिए एक बहुइनकमामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें सरोफरी नीतियां, निजी क्षेत्र की पहल और व्यक्तिगत ऑफररवाई शामिल हैं। सरोफर को रोजगार सृजन को प्राथमिकता देनी चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में निवेश टैक्सना चाहिए और एक अधिक न्याय संगत कर प्रणाली बनानी चाहिए। निजी क्षेत्र को फाइनेंसियल समावेशन को बढ़ावा देने, नवीन फाइनेंसियल उत्पादों को विकसित टैक्सने और एक अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था बनाने में भूमिका निभानी चाहिए। और व्यक्तियों को अपने फाइनेंसियल कल्याण की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, भविष्य के लिए बचत टैक्स के, समझदारी से निवेश टैक्स के और पर्याप्त बीमा कवरेज के साथ खुद को और अपने परिवार की रक्षा टैक्स के साथ मिलकर ऑफम टैक्स के हम सभी इंडियनों के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी एक बहुत बड़ा और उलझा हुआ जाल है। ये ग्रोथ और तरक्की की कहानी है, लेकिन साथ ही ये कहानी है चैलेंजेस और इनइक्वालिटी ऑफ। 2024 में ये चैलेंजेस मिडिल क्लास के लिए और ज्यादा बिया आज गए हैं। गवर्नमेंट के ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शंस के बावजूद जमीनी हकीकत कुछ और ही है। बहुत से लोगों के लिए इकोनॉमिक ड्रीम अब धुंधला होता जा रहा है, घर का बजट बिगड़ता जा रहा है और फ्यूचर को लेकर चिंता बढ़ती ही जा रही है। ये है 2024 की हकीकत, एक ऐसा साल जहां बढ़ती हुई महंगाई और कम सैलरी इंडियन मिडिल क्लास के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। हालांकि इकोनॉमी ओवरऑल ग्रोथ दिखा रही है, पर इसका फायदा सब तक नहीं पहुंच रहा है। अमीर और गरीब के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है और मिडिल क्लास इसी बीच फंस गया है। इंडियन फैमिलियों के सामने सबसे बड़ी और जरूरी चुनौती है खाने की बढ़ती औसतें। फूड इन्फ्लेशन एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, जो आम आदमी की बाइंग पावर कम कर रही है और जरूरी चीजें भी खरीदना मुश्किल बना रही है। सब्जियां, जो कभी इंडियन खाने का जरूरी हिस्सा हुआ टैक्सती थी, अब बहुत से लोगों के लिए लग्जरी बन गई है। प्याज, जो लगभग हर भारतीय खाने में इस्तेमाल होता है, उसकी औसतें आसमान छू रही हैं और आम आदमी पर महंगाई की मार को दिखाता है। खाने की औसतों में ये बढ़ोतरी कई ऑफरणों से हो रही है। मौसम का बिगड़ता मिजाज, जिसमें कम बारिश और लंबे समय तक सूखा,
ने खेती पर बहुत बुरा असर डाला है। दुनिया भर में सप्लाई चेन में रुकावटें और ऊपर से ग्लोबल टेंशन ने अवमतों को और बढ़ा दिया है। जिन फैमिलियों का खर्चा चलाना इनिशिएटिव से ही मुश्किल था, उनके लिए खाने की बढ़ती अवमतें एक बहुत बड़ा बोझ है। महंगाई की मार सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है। पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्टेशन, इलाज और पढ़ाई सब कुछ महंगा होता जा रहा है, जिससे घर का बजट गड़बड़ा गया है। इंडिया के बड़े शहरों में रहना बहुत महंगा हो गया है, जिससे फैमिलियों के लिए अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन रखना मुश्किल हो गया है। मिडिल क्लास, जो कभी सपनों और तरक्की की निशानी हुआ टैक्सता था, अब महंगाई की चपेट में है। यह महंगाई सिर्फ हमारे देश की वजह से नहीं है, इसमें ग्लोबल फैक्टर्स का भी हाथ है। सप्लाई चेन में रुकावटें, बढ़ती एनर्जी प्राइसेस और गवर्नमेंट पॉलिसीज सबने मिलकर महंगाई को बढ़ाया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर महंगाई को कम टैक्सने की कोशिश की है, पर इनका असर बहुत कम हुआ है। बढ़ती महंगाई और कम सैलरी ने इंडियन मिडिल क्लास पर बहुत ज्यादा दबाव बना दिया है। बढ़ती महंगाई के हिसाब से सैलरी नहीं बढ़ी है, जिससे फैमिलियों के पास कम पैसे सेविंग से हैं। बहुत से लोग अपनी सेविंग्स इस्तेमाल टैक्सने या टैक्स लेने को मजबूर हैं, ताकि अपना खर्चा चला सकें। घर खरीदने का सपना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना और आरामदायक रिटायरमेंट, ये सब अब मुश्किल होता जा रहा है। इस आर्थिक तंगी का असर लाखों इंडियनों के जीवन पर पड़ रहा है। फैमिलियों को मुश्किल फैसले लेने पड़ रहे हैं, जरूरी खर्चों में कटौती टैक्सनी पड़ रही है और जिंदगी के अहम फैसलों को टालना पड़ रहा है। इस आर्थिक असुरक्षा का सामाजिक और मानसिक दबाव बहुत ज्यादा है, जिससे तनाव, चिंता और निराशा बढ़ रही है। सेक्शन 5, सरोफरी नीतियां क्या कोई उम्मीद की किरण है? भारत सरोफर अपने नागरिकों के सामने आने वाली आर्थिक चुनौतियों से अच्छी तरह वाकिफ है। महंगाई को कम टैक्सने, आर्थिक व्यवसाय को गति देने और मध्यम वर्ग को राहत प्रदान टैक्सने के लिए विभिन्न नीतियां और पहल की गई हैं। इनमें कृषि उत्पादकता बढ़ाने, बुनियादी ढांचे में सुधार और निवेश को बढ़ावा देने के उपाय शामिल हैं। हालांकि इन नीतियों की प्रभावशीलता मिश्रित रही है और खैर, अभी और बहुत कुछ टैक्सने की जरूरत है। एक प्रमुख चुनौती राजकोषीय अनुशासन और सामाजिक कल्याण की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाने की है। हालांकि टैक्स में कटौती और सब्सिडी से अस्थायी राहत मिल सकती है, लेकिन लंबी अवधि में ये अधिक घाटे और महंगाई का ऑफरन भी बन सकते हैं। सरोफर को आर्थिक व्यवसाय को प्रोत्साहित टैक्सने और दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित टैक्सने के बीच एक नाजुक संतुलन बनाना चाहिए। सेक्शन 6, रोजाना की चुनौतियों का फेसिंग। इन आर्थिक मुश्किलों के बावजूद भारतीय मध्यम वर्ग उल्लेखनीय लचीलापन और साधन संपन्नता दिखा रहा है। परिवार नई रियलता के साथ खुद को ढाल रहे हैं, अपने खर्चों में कटौती टैक्स के, आय के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश टैक्स के और अपने बजट को चलाने के रचनात्मक तरीके खोज रहे हैं। हालांकि चुनौतियां वास्तविक हैं और ढांचागत इंप्रूवमेंटों की आवश्यकता स्पष्ट है। स्वास्थ्य सेवा की